एक बेचारे बाप की दर्दनाक कहानी, कितना दर्दनाक सजा देते हैं भगवान। कोई घटना, कोई किस्सा या कोई कहानी कितना दर्दनाक हो सकता है, इसे नापने का कोई मापदंड तो नहीं है। लेकिन आज के इस पोस्ट में जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि इससे ज़्यादा दर्दनाक और दुख भरी कहानी आपने ना कभी पढ़ी होगी या ना सुनी होगी, ना देखी होगी। मैं खुद यह दावा नहीं करता, लेकिन जिनसे मैंने इस कहानी को जाना है वो लोग यह दावा करते हैं कि यह कहानी एकदम सच्ची है। चलो सीधे कहानी बताता हूँ। 2014 का वर्ष था। इराक में दहशतगर्दों ने हाहाकार मचा रखा था। हर दिन लड़ाइयाँ, खून खराबा, बम ब्लास्ट, यह तो आम सी बात हो गई थी। ऐसे ही एक गांव पर इन दहशतगर्दों ने कब्जा जमा रखा था और वहां पर वे हर दिन कत्लेआम मचाते थे। इसी गांव में आयुब अपने परिवार के साथ रहता था और यह कहानी इसी व्यक्ति की है। आयुब ने अपनी जिंदगी के सबसे भयानक 2 दिन इस दहशत माहौल में देखे जो पहले उसने कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। दहशतगर्दों द्वारा आयुब के इलाके में बम फेंका गया। वह था उसकी जिंदगी का पहला उनसे खराब दिन, और दूसरा दिन था इसी बम की हमले की वजह से उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। जीवन साथी हमेशा के लिए साथ छोड़ दिए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा। दहशतगर्दों ने गांव पर कब्जा जमा रखा था, इसलिए ना चाहते हुए भी अपने 2 जुड़वा बेटों के साथ 2 साल तक आयुब को इसी गांव में रहना पड़ा। लेकिन अब दहशतगर्द और इराक की आर्मी वालों के बीच हर दिन लड़ाइयाँ की वजह से वहां रहना और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। आयुब किसी तरह इस गांव से निकलकर अपने बच्चे का जीवन सुरक्षित बनाना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि दहशतगर्दों को हुक्म मिला था कि जो भी इस गांव से भागते हुए पकड़ा जाए उसे वहीं मार दिया जाए। आयुब जानता था कि भागते हुए शायद वह पकड़ा जा सकता है और मारा जा सकता है, लेकिन इस बात से भी वाकिफ था कि अगर वह यही रहा तो जरूर मारा जाएगा। उसने अपनी जान की कोई फिक्र न थी। फिक्र थी तो उस 2 जुड़वे बच्चों की, जो उसके लिए दुनिया में सब कुछ थे। काफी सोच विचार और मनोमंथन के बाद आयुब ने एक योजना बनाई। आयुब ने एक दिन अपने दोस्त से बोलकर नींद की दवाइयाँ मंगा ली। उसने अपने बच्चों के दूध में नींद की दवाई मिलाकर रात को उन्हें दूध पिला दिया और उन्हें सोने का इंतजार करने लगा। उसका प्लान था कि रात के अंधेरे में चुपके से बिना आवाज किए इस गांव से निकलकर सीधा इराकी आर्मी तक पहुंच जाए। इसलिए बच्चों का शांत रहना बहुत बहुत जरूरी था। बच्चों के सो जाने के बाद आयुब ने दोनों बच्चों को अपने कंधों पर लिया और चुपके से दबे पांव गांव से निकलने लगा। लेकिन बदनसीबी है कि उसका साथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के कोने कोने में दहशतगर्दी पहरा दे रहे थे। एक दहशतगर्दी ने आयुब की आहट सुन ली और उसकी दिशा में एक गोली चला दी। गोली सीधे एक बच्चे के पीठ को चीरते हुए आर पार हो गई और आयुब के कंधे पर जा लगी। बच्चे की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन मजबूर आयुब अपना दुख मनाने के लिए रुक भी नहीं सकता था। वह किसी तरह बचते बचाते आगे बढ़ गया कि नजरों की से ओझल हो गया। उसके धर्म के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर ही जमीन में दफनाना जरूरी होता है। अपने असहनीय दुख और रोती हुई आंखों के साथ आयुब ने अंधेरे में ही जमीन में गड्ढा खोदना चालू किया। जमीन रेतीली थी, इसलिए वह बड़ी आसानी से गड्ढा खोद पाया। अपने बच्चे को दफन किया और दूसरे को लेकर फिर आगे बढ़ गया। थकान से बेहाल, दुख से बेजान आयुब आखिरकार इराकी आर्मी तक पहुंच गया। घटना उसके साथ हुई थी, उसने उसकी आज़ादी होने की खुशी खत्म कर दी थी। आर्मी वालों ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो उनमें से एक ने दौड़कर उसके कंधे से दूसरे बच्चे को लिया। आयुब वहीं पर बैठ गया। आर्मी वालों ने उसे पीने के लिए पानी दिया। आयुब पानी पीने लगा, तब आर्मी वालों की बात तो उनके कान पड़ पड़ी, जिन्हें सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्मी वाले आपस में बात कर रहे थे, जरूर इस बच्चे के पीठ पर लगे घाव की वजह से इसकी मौत हुई होगी। हो सकता है किसी दहशतगर्द ने पीछे से गोली चलाई हो। उनकी बातें सुनकर आयुब को रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने रात के अंधेरे में और अपने पहले बच्चे की मौत के गम में अपना सुध बुध खोकर अपने सोते को ही मरा समझकर उसे दफन कर दिया था। क्या जो हाल आयुब को हुआ कि जिसके लिए मैं दुश्मन से लड़ के भागा, फिर मैं सफल हो जहां होना था वहां नहीं हुआ। बस आयु अपना छाती पीटता रह गया और भगवान से बोलने लगा कि ये पहले बोले होते से कम दोनों बेटा के साथ कुछ दिन और तो रह लेते। यही जवानी में बीबी और बच्चा दोनों लेके चला गया। रोते रोते आयुब, दोस्तों यह कहानी सुनकर आपके मन में निराश के भाव आ गए होंगे। ऐसा होना बड़ा ही सहज और स्वाभाविक है, लेकिन इतनी दर्द भरी इस कहानी से भी हम एक सीख ले सकते हैं। चाहे जो हो जाए, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को, अपने मन को निश्चल रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, ऐसी निराशाजनक कहानी बताकर मेरा किसी को दुखी करने का इरादा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसी कहानियां ही हमें सिखाती है कि कैसे इस कठिन जीवन को हर परिस्थिति में जिया जाना चाहिए। कहानी को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही नई नई कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आपका सपोर्ट जरूरी चाहिए। एक बेचारे बाप की दर्दनाक कहानी सुन के कैसा लगा, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले। @आज का दुनिया।
23।